हाँ जी, राम राम जी सारा ने आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो अब सुबह के बज गए हैं 5:30। तो मैं बजे उठी थी। तो मैं सबसे पहले नहा ली और आटा लगा दिया और सब्ज़ी भी बना दी थी मैंने बच्चों की। आलू और मेथी की उबाल के सूखी वाली सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और उसके बाद मैंने अपनी वीडियो बनानी स्टार्ट की थी। तो सब्ज़ी तो मेरी बन गई है और दूध भी गर्म कर दिया पीने के लिए। और अब मैं इनके टिफ़िन इकट्ठे कर रही हूँ, देख रही हूँ कौन सा नहीं है। तो अब मैं बनाऊंगी रोटी। अब बज गए 6 और खुशी भी उठ गई है। खुशी अपना नहाने लगी है। तो मैं जब तक रोटियां बना दूंगी, टिफ़िन पैक कर दूंगी और भोग के निकाल दूंगी। खुशी नहा के जोत लगा देगी। कई कई बार वो लगा देती है, कई बार मैं लगाती हूँ सुबह सुबह। तो मैं सबसे पहले अपनी भोग की रोटी निकाल दूंगी और खुशी नहा के आ जाएगी तो वो अपना जोत बत्ती कर देगी और भोग लगा देगी। अभी आर्यन भी उठ गया है, वो भी अपना बनाएगा। और वासु उठेगा लेट क्योंकि उसको स्कूल थोड़ा सा लेट जाना होता है। इसके पापा और खुशी आर्यन तो निकल जाएंगे 8 से पहले पहले और वासु थोड़ा लेट जाएगा। तो सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा टिफ़िन भी अच्छे से पैक हो जाते हैं इनके जल्दी उठने से, नहीं तो फिर भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अभी आराम आराम से सारा काम हो जाएगा मेरा इनका, क्योंकि सुबह सब्ज़ी बन जाती है तो ये रहता है ना कि टिफ़िन बच्चों का अच्छे से पैक हो गया, अच्छे से खाना खा लेंगे बैठ के। अचार और ये सब मैगी और ये जैसे पास्ता सब मैक्रोनी सब बना कर रखी है सर ने, बोल रखे ये सब नहीं है देना स्कूल में। नहीं, मैं देख के खुश होती हूँ क्योंकि ये मैदा ही होता है। अपना घर में गरम गरम बना के खिला देते हैं, ऐसे मैं टिफ़िन में पैक नहीं करती। तो इसलिए मैं सुबह रोटी या परांठे, कभी कभी परांठे ना रोटी और सब्जी ही देती हूँ या दही दे देती हूँ कभी कभार। तो मैंने भोग की रोटी बना दी और खुशी नहा के आ गई थी। अब वो कर देगी जोत बत्ती और मैं इनके लंच पैक कर देती हूँ जब तक। तो अब मेरी बनने वाली हैं रोटियाँ और मम्मी भी अपना उठ चुकी है और इसके पापा भी सभी उठ चुके हैं। अब तो 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया है, क्योंकि रसोई में इतना टाइम लग जाता है कि सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा। और मेरी सब्ज़ी भी मैं थोड़ी सी हल्की सी मैं गर्म करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी गर्म गर्म पैक करने में ठीक रहती है। टिफ़िन वैसे ना थोड़ी ही गर्म रहेगी सब्ज़ी। तो अब मेरी बन गई हैं रोटियाँ और अब इनके टिफ़िन मैं पैक कर दूँगी सबके साथ के साथ दे देती हूँ। नहीं तो किसी न किसी का टिफ़िन, क्योंकि दो दो या एक एक तो होता ही है, कोई ना कोई जल्दीबाजी में छोड़ के जाता है, फिर किसी के हाथ देना पड़ता है मेरे को टिफ़िन। तो मैं जिसका पैक करूँगी साथ के साथ उसको टिफ़िन देते जाऊँगी, अपना बैग में डाल लो। फिर बाद में बहुत दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि घर में काम इतना होता है कि फिर निकला नहीं जाता काम छोड़ के टिफ़िन देने के लिए। तो मैं कोशिश रहती कि मैं टिफ़िन और पानी की बोतल साथ में ही दे दूँ। पानी भी हम बाहर का नहीं पीने देते, क्योंकि स्कूल की टंकियाँ ये सब साफ़ कौन करता है, गंदा ही पानी होता है। तो हम घर से ही देते हैं, क्योंकि आर्य ने पीछे कई दिन स्कूल का पानी पिया था, घर से नहीं लेके जाता था वो। तो वहाँ बहुत बीमार पड़ गया था, इसको पीलिया हो गया था। डॉक्टर ने बोला था इसने गंदा पानी पी लिया है, तो इस वजह से इसको पीलिया हो गया है। तो जब से तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, घर से ही सारा सामान देते हैं पैक करके, ताकि बच्चे वहाँ पे खा ले। और मैं अब इनके टिफ़िन पैक करने लगी हूँ सबके, और साथ के साथ दे दूँगी। अपना डालो बैग में और निकलो स्कूल के लिए, क्योंकि फिर मुझे अपना अगला काम भी करना है। अभी वासु का तो नंबर रह ही रहा है, उसको तैयार करना है। ये दो तो अपने आप हो लेते हैं तैयार, नहा लेते हैं और अपने इनकी ड्रेस दे देती हूँ, मैं रख देती हूँ पहले ही, ताकि नहा ले और अपने पहन लें। और सबसे बड़ा काम मेरा वासु को मनाना है, तैयार करना है, स्कूल भेजना है, ये काम रह रहा है। तो आज मैं ही छोड़ के आऊँगी स्कूल में वासु को, क्योंकि इसके पापा नहीं छोड़ के आएंगे, उनको है जल्दी जाने की। तो इसलिए अब आर्यन भी तैयार हो लिया है और वो अपने पापा के कमरे में घुसा है। अभी उसको कुछ पता नहीं क्या लेना है और मैं वासु को उठा के ले आई हूँ। बड़ी मुश्किल से उठ के आया है। देखो कैसे इसका मुंह देखो कैसा बना रखा है बिल्कुल। सुबह सुबह स्कूल जाने के टाइम तो ऐसा हो जाता है कि बस बहुत सूधा है ये, बहुत ही, पर वो टेढ़ा है। तो अब मैं वासु को नहला के तैयार कर लाऊंगी। और यहाँ पे इसकी दादी पता नहीं क्या पूछ रही थी मेरे से, मुझे याद नहीं है, कुछ पूछ रही थी, क्योंकि ये कल की वीडियो सुबह की, तो आज मैं एडिटिंग भी आज ही कर रही हूँ, तो याद नहीं है क्या कुछ बोल रही थी मेरे से मम्मी। और इसके पापा भी पता नहीं क्या पूछ रहे थे मेरे से, दोनों कमरों में अलग अलग हैं, तो उनके बारे में पता नहीं क्या बात कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे।
अरे ठंडी हो रहा है हाँ मन ने क्या करती है इसको क्या होगा कहीं लोग ये टीवी डालो से यहां पे देखिए चेहरे मैं तेरे को बोल रहा था लेकिन मेरे इसमें से अभी कोई अब कोई नहीं लगा कहीं यहां पे लगा दिल्ली या तो लगी है तू किसी है दे उन्हें लगा दूंगा बहुत कोई नहीं उन्हें ले लगा तेल वाले की बोल रहा लेके गया ठीक है तो देख ले यहां पे इधर वाले में उठा लो को मेरे साथ बंद खाई था दुकान तक टाइम था बहुत खराब पड़ी है राइट दे मशीन में वो पड़ी है बड़ी है चीज मेरे पैसे दे पापा पैसे दो देखिए पापा के पास में काम करने दे बात ना पास पर एक का पैसे लगाओ करते ना पूरा लंगा इधर एक जगह फूट गया ओके 10 रुपए लिया बात कर लिया ये हो जाएगा इसमें क्या देखा बाकी नहीं होना पकड़ा देख मैं देखना नहीं मैं दूंगा अपने पास गाड़ी दूंगा ना मैं बाकी नहीं आऊं बाकी जाता है हां ये बात है देखिए मत ये तो अभी कुछ नहीं होती और कुछ नहीं तो अब वासु भी तैयार हो गया। तो ये देखो चप्पलें कहाँ तक बिल्कुल कमरे के अंदर तक लाने को हो रहे हैं सुबह सुबह। तो अब इन चप्पलों को मैं एक साइड में लगा दूंगी, तब झाड़ू पोछा करूँगी, तब इनको सेट करूँगी। इनको धो दूँगी चप्पलों को सारी को। मैं जैसे हफ्ते में 2-3 बार इनको ब्रश से धो देती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत गंदे कर लेते हैं जब खेलते हैं। तो सारी चप्पलें मैं घर से बाहर निकाल दूँगी अब। और क्योंकि अब मेरे को वासु को भी छोड़ के आना है आज स्कूल में, और उसको थोड़ी सी खांसी भी हो रखी है क्योंकि उसको ठंड बहुत लगती है। तो अभी इसे स्कूल से मिलेगा, पता नहीं कोट मिलेगा क्या मिलेगा, अभी स्कूल से लेना भी है। तो अभी आया नहीं है, मना कर रहे हैं अभी आया नहीं है, पता नहीं कब आएगा। और इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, बीमार भी बहुत जल्दी होता है ये। और अब आ गया मेरा पानी वाला। तो मैं पानी भी सुबह सुबह ही जैसे आज ले लूँगी ये, तो कल छोड़ के परसों लूँगी, यानी कि 2 दिन चल जाता है हमारे ये पानी। अब थोड़ी सी दवाई दे दूँगी वासु को। थोड़ी थोड़ी खांसी की शिकायत हो रखी है, ज़्यादा होने से पहले ही मैं दवाई दे देती हूँ इसको। बहुत फिर टेंशन हो, बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है मेरा फिर, क्योंकि बीमार बहुत जल्दी होता है ठंड की वजह से। तो इसलिए मैं थोड़ी सी इसको खांसी वाली दवाई दे दूँगी और स्कूल भेज दूँगी। कैसे बैठा बिल्कुल सुधा बन के, बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं जानता ये। और मम्मी पता नहीं अपने थैलों में क्या निकाल रही क्या डाल रही है। मम्मी के यही काम होते हैं, छुटमुट करना, जैसे कोई सामान जहाँ होगा वहीं पे ही रखती है सामान को। तो अब मैं वासु को स्कूल छोड़ के आऊँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं अब स्कूल में छोड़ के आ गई थी, तो मैं आपसे बातें कर रही थी क्योंकि यहाँ शोर बहुत ज़्यादा होता, तो मैंने अपनी आवाज़ को फिर म्यूट कर दिया। मैं आपसे यही बातें कर रही थी कि देखो मेरा घर पूरा बिखरा पड़ा है, देखो, क्योंकि सुबह सुबह सब जल्दी होते हैं ना, कोई सामान कहीं पटक देता, कोई कहीं पटक देता है। तो इसलिए पूरा घर का हाल बेहाल हो जाता है सुबह सुबह। देखो बिल्कुल कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं इसके पापा ने काम किया था, यहाँ पे पड़ा है मेज, और सारा सामान बिल्कुल घर पलटी हो रखा है। तो अब मेरा ये काम होगा 11 बजे लग 8:30 ना 9 बज गए हैं। अब मेरा 5:30 बजे उठी थी, 9 बज गए हैं। तो सारा घर बिल्कुल उलट पुलट हो रखा है। अब सारा घर साफ़ करूँगी। तो फिर आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा प्लीज़ बताना, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो प्लीज़। राम राम सारा ने।